अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अय्युहा तलबा, सनदरुस फी हाज़िल हिस्सा अत-तख़रीज। फ़ी अत-तख़रीज दरसना अत-तरीक़ा अल-ऊला लित-तख़रीज वहिया तख़रीजुल हदीसी बिन-नज़री इलल इस्नादी, कि इस्नाद की तरफ देखकर या इस्नाद के ज़रिए या इस्नाद के तरीक़े से तख़रीज कैसे हम कर सकते हैं, इसका दरासा हमने कर लिया। और इंशाअल्लाह आज जो तख़रीज का दूसरा तरीक़ा है वो कि मतन के ज़रिए तख़रीज कैसे मुमकिन हो सकती है या तख़रीज कैसे हम मतन के ज़रिए कर सकते हैं। और तख़रीजुल हदीसी अविल आसारी बिन नज़री इला अल्फाज़िल मतन, मतन के अल्फाज को देख करके हम तख़रीज कैसे कर सकते हैं। तो इस बहस के अंदर मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने 3 चीज़ों पर तरकीज़ किया है। पहली चीज़ जो कि मुक़द्दमा के तौर पर ज़िक्र किया है वो कि अल्फाज की, हदीस के जो अल्फाज हैं उनकी फ़हरिस्त और तमाम चीज़ें जो कि जिन तरीक़ों पर हदीसें मुरत्तब की गई हैं, और यानी अल्फाज, हदीस के जो अल्फाज होते हैं उनको फ़हरिस्त के तौर पर, फ़हरिस्त के तरीक़े पर ज़िक्र करना, और जिससे हम आसानी से हदीसें और हदीसों तक आसानी से पहुँच सकें। तो सबसे पहले फ़हरिस्त कहते किसे हैं, फ़हरिस्त के माने क्या हैं? कहते हैं फ़हरिस्त या इबारतुन अन मफ़ातीह ख़ज़ाइनिल मारिफ़ा, कि मारिफ़त का जो ख़ज़ाना है उसकी कुंजी को क्या कहते हैं? फ़हरिस्त कहते हैं। यानी कोई किताब, कोई चीज़ हो, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ हैं, क्या क्या इल्म के ख़ज़ाने मख्फ़ी हैं, कौन कौन से इल्म छुपे हुए हैं, हम उसी वक्त पता पा सकते हैं या जब तक हम पूरी किताब का मुताला ना कर लें। लेकिन एक उससे आसान तरीक़ा है कि वो किताब के मुहतवियात क्या हैं, किताब किन किन चीज़ पर मुहतवी है, किन किन चीज़ों को शामिल है। अगर किताब का फ़हरिस्त शुरू में या आखिर में बना करके बनाया गया हो तो उस फ़हरिस्त के ज़रिए हम 95% उस किताब के मुहतवियात, उस किताब के मुश्तमिलात और उस किताब के जो मवाद हैं, कॉन्टेक्स्ट है, उन तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। कहते अल्लती तहतवी अलैहिल कुतुब, यानी किताबें जिन चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुई होती हैं, फ़हरिस्त में उनका तज़किरा किया हुआ होता है। कमा हियल वसीला लती यसिलु बिहल बाइस इला मालूमा फी मौदिइहा बिअस्र वक्त मुमकिन। और कहते हैं कि ये फ़हरिस्त एक तरीके से एक वसीला है जिसके ज़रिए बाहिस, जो रिसर्चर होता है या कोई आम इंसान जो पढ़ने वाला होता है या कारी होता है, वो किताबों के अंदर जो मालूमात होते हैं उन तक, उस पॉइंटेड मालूमात तक बआसानी कम वक्त में पहुंच सकता है। नहीं तो उसको पूरी किताबों की मुताला, पूरी किताबों को देखना, एक एक वर्क का तस्वीह करना और उनको पलटना, ब्राउजिंग करना, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जब फ़हरिस्त बनाया हुआ होगा तो उसमें आदमी फ़हरिस्त के ज़रिए फला बहस की फला चीज़ किस पेज पर, कहाँ पर लिखी हुई है, आसानी से बगैर किसी परेशानी का मुकाबला करते हुए, फेस करते हुए उस मालूमात तक कम वक्त में बगैर वक्त का दिया किए हुए आसानी से पहुंच सकता है। और इसकी अहमियत कि ये
ये मकामुल अव्वल मिन मुकम्मलातिल मुअल्लिफ अब तहक़ीक़ात लिल कुतुब, मुअल्लफ अब तहक़ीक़ात लिल कुतुब कि जो मुअल्लफ होते हैं, जो किताबें होती हैं जिनकी तसनीफ की गई होती हैं, वो किताबों की तकमील का पहला सीढ़ी या पहला मर्तबा है। यानी कि अगर आप फहरिस्त नहीं जिक्र करते किताबों के, आप घर से किताब लिख लिए हैं, अगर किताबों के लिखने के बाद अगर उसकी फहरिस्त आप नहीं जिक्र करते, गोया कि जो मुकम्मलात है किताबों को मुकम्मल करने वाली है, पूरा करने वाली है, जो उसका सबसे पहला मकाम है, उस किताब उस चीज से आपने किताब को कोरा करके रखा है, खाली करके रखा है। कहते हैं मकामुल अव्वल मिन मुकम्मलातिल मुअल्लफ, जो किताबें या जो मुअल्लफात या जो मुसन्नफात होती हैं उसके मुकम्मलात की पहली सीढ़ी है ये। और इसी तरीके से अन्नल फहारिस्त तुज़हिरु मा फी बतनिहा औ मा फी बातिनिहा मिन खफायात यसअबु तहद्दी इलैहा, कि ये फहरिस्त हमको उन चीज़ों की तरफ रहनुमाई करती हैं और उन चीज़ों की तरफ लेकर के जाने वाली हैं जो कि जिसके उसूल तक इंसान को काफ़ी परेशानी या चैलेंजिंग भरा होता है कि इंसान उन मालूमात तक या उन चीज़ों तक आसानी से पहुंच सके। तो क्या होता है फहरिस्त, ये उन तमाम चीज़ों को, खफाया पोशीदा बातिन चीज़ों को जो किताब के बतन के अंदर बातिन होती हैं, उन तमाम चीज़ों को ये फहरिस्त वाज़े करती हैं। और इसी तरीके से कहा गया फ़इन्नहा मिअयारुन तुज़नु बिही सिहत नुसूसिहा बिमुक़ाबलति मा फ़ीहा मिन नज़ाइर, कि इसी तरीके से ये फहरिस्त एक तरीके से मीज़ान मेयार है जिसके अंदर सेहत के नुसूस को परखा जाता है। क्या कहता है? सेहत के नुसूस को परखा जाता है। उसके बाद कहते हैं कि किताबों को फहरिस्त के ऊपर या फहरिस्त के तरीके से लिखने में सबसे पहले जिसने इसकी शुरुआत की या लिखना शुरू किया या फहरिस्त के तरीकों से, फहरिस्त के तरीकों पर किताबों को लिखे जाने का तरीका जिसने ईजाद किया, इसकी निस्बत किसकी तरफ की जाती है? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी अल मुतवफ़ा सनता 96 व 200 मिन अल हिजरा, जिनकी वफात 256 हिजरी के अंदर हुई। किस किताब के अंदर? फी किताब ही अत-तारीख अल कबीर, अपनी किताब तारीख कबीर के अंदर। उसके बाद लोगों के किताबों को फहरिस्त पर लिखने का सिलसिला शुरू हुआ और लोग हदीसों के मतन को, हदीसों के अल्फाज को फहरिस्त पर लिखना शुरू किया। तो इसकी निस्बत जिसकी तरफ की जाती है कि जिन्होंने सबसे पहले हदीसों को फहरिस्त पर लिखा वो है अबू शुजा अद-दैलमी, जिनकी वफात 509 हिजरी के अंदर हुई, जिन्होंने अपनी किताब फिरदौसुल अखबार के अंदर लिखा। जिन्होंने क्या किया? फिरदौसुल अखबार के अंदर, या फिरदौसुल अखबार जो हदीस की किताब है, उस किताब को उन्होंने फहरिस्त पर मुरत्तब किया। और हुरूफ मुअज्जम के एतबार से हदीसों को मुरत्तब करना शुरू किया, यानी हदीसों का जो पहला लफ्ज जिस हदीस का शुरू होता था उसको, जो अल्फाज जहां पर हुरूफ मुअज्जम के एतबार से आता था, उस हदीस को वहां पर जिक्र किया। उसके बाद यही फिरदौसुल अखबार जो किताब है, इसको इन्होंने सनदों से खाली रखा था। सिर्फ और सिर्फ हदीस के मतन जो होते थे
उन्हीं को हुरूफ मुअज्जम पर फहरिस्त, हुरूफ मुअज्जम के एतबार से फहरिस्त पर मुरतब किया। लेकिन उनके बाद उनके बेटे अबू मंसूर आए और उन्होंने इस किताब को मुस्नद किया और इनको सनदों के साथ जिक्र करना शुरू किया। यानी इस हदीस की जो सनदें थी, जिनके सनद उनके अब्बू हदफ किए हुए थे, सनद नहीं जिक्र किए थे, इन्होंने उसको सनदों के साथ जिक्र किया और किताब का नाम रखा मुस्नदुल फिरदौस। क्या रखा? मुस्नदुल फिरदौस। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और इसी कड़ी को, इसी सिलसिले को बाकी रखते हुए और जारी रखते हुए इमाम इब्नुल असीर रहमहुल्लाह, जिनकी वफात 606 हिजरी के अंदर हुई, और उन्होंने हदीसों को तो नहीं हुरूफ मुअज्जम के एतबार से फहरिस्त मुरतब किया, बल्कि किताबों के हदीस के जो किताबें होती थी उनको हुरूफ मुअज्जम पर मुरतब किया। यानी सबसे पहले ईमानियात, अलिफ ईमान, उसके बाद बा, उसके बाद ता, दाल, जाल, ज़कात, सलात, सौम, इसी तरीके से हुरूफ मुअज्जम निकाह, तलाक, इसी तरीके से हुरूफ मुअज्जम को अबवाब पर या कुतुबों को मुरतब किया, फिर उनके अंदर हदीसों को जिक्र किया। और इसके अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 किताबों के हदीसों को हुरूफ मुअज्जम पर उनके अबवाब, उनकी किताबों को जिक्र किया। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी, नसाई और इब्ने माजा को उससे खारिज रखा। और इन्होंने हदीसों को मुअज्जम के तरीक़ पर मुरतब करने का जो बुनियाद रखी वो इब्नुल असीर रहमहुल्लाह है। और उन्होंने ऐसा क्यों किया उसकी वजाहत करते हुए खुद ही फरमाते हैं, हत्ता यजिद तालिब अल मतलूब फीहा, यहाँ तक कि जो तालिब हो, जो बाहिस हो, जो रिसर्चर हो, वो बआसानी हदीसों को पा सके, हदीसों पर वक़ूफ़ उसको हासिल हो सके। और इसी तरीके से कहा तलबन लितस्हील कुल्फत तलब, जो तलब की मशक्क़त होती है, कुल्फ़ा होती है, उसको आसान करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उस परेशानी को, उस मशक्क़त को दूर करने के लिए मैंने ऐसा किया ताकि लोग बआसानी हुरूफ मुअज्जम पर जब मैं किताबों को मुरतब करूंगा और उसके बाद हदीसों को, तो लोग बआसानी उसकी तरफ, वहां तक लोग आसानी बगैर मशक्कत के पहुंच सकते हैं और हदीसों को पा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हुरूफ असलिया होंगे उन्हीं का ख्याल रखते हुए मैंने अबवाब को मुरतब किया है, जो हुरूफ ज़ायदा होंगे उनका नहीं। हुरूफ असलिया जो होंगे उन्हीं को ख्याल रखते हुए मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने कुतुब को, यानी किताबों के अंदर जो कुतुब होते हैं, कुतुबुल ईमान, कुतुबुत तहारा, कुतुबुस सलात, कुतुबुस ज़कात, कुतुबुस सौम, कुतुबुत तलाक, कुतुबुत निकाह, इन तमाम चीज़ों, कुतुबुत तफसीर, कुतुबुत तारीख, कुतुबुस सियर, इन तमाम चीज़ों कह रहे हैं कि जो इनके असली हुरूफ होते हैं उन्हीं का ख्याल रखते हुए मैंने उनको हुरूफ मुअज्जम पर मुरतब किया है। तो ये था मुकद्दमा और तौतिया, जो कि हदीस के तखरीज करने का जो दूसरा तरीक़ा है कि अल हदीस के अल्फाज को देख करके, मतन के अल्फाज को देख करके उससे हम तखरीज या उसके ज़रिए हम तखरीज कैसे कर सकते हैं या कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ मुकद्दमात पढ़ने थे जो कि आज के दर्स में हमने उसका दरासा किया और इसी पर हम इक्तफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।